सूफी शब्द अरबी के सफ़ा शब्द से लिया गया है। सूफी शब्द का अर्थ है ऊन के कपड़े पहनने वाले को सूफी कहा गया है। सूफी शब्द का प्रयोग क्या? कुरैशी के अनुसार सूफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 811 ईस्वी में हुआ। शरीयत, तरीकत, माराफित, फना, इस प्रकार हम देखते हैं कि सूफी के विभिन्न सोपान। इसके अलावा भी भारत में कई प्रकार के सूफी संत, मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला शुद्धता तथा पवित्रता का प्रतीक है। सूफी सिलसिले का आधार भी कुरान ही है। कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या शरीयत कहलाती है तथा उदारवादी व्याख्या तरीकत कहलाती है। सूफी रहस्यवाद तरीकत से ही जुड़ा है। इसका मानना है कि हक, परमात्मा तथा खलक जीव ज्ञान की प्राप्ति होती है। हकीकत के अनुसार सालिक को सात्विक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उबूदियत मनुष्यत्व की अवस्था है। इस समय तक साधक के सभी मानवीय गुण अवगुण विद्यमान रहते हैं। शरीयत का अनुसरण कर वह अपने उबूदियत का पालन कर मनुष्यत्व की अवधारणा आती है। मनुष्य बनते हैं, रहते हैं। शरीयत का अनुसरण कर वह अपने दुर्गुणों पर काबू पाता है। उबूदियत मनुष्यत्व की अवस्था है। इस समय साधक के सभी मानवीय गुण अवगुण विद्यमान रहते हैं। तब वह शरीयत तरीकत में प्रवेश करता है। तरीकत अवस्था में उसे पीर की, गुरु की आवश्यकता होती है, जो देता है। इस अवस्था में साधक बिना किसी शंका के गुरु की आज्ञा का पालन करता है तथा पीर साधक को ला इलाहा नामक मंत्र देता है, जिसे जिक्र कहा जाता है। इस मंत्र का पालन दो तरीके से होता है। साधक गुरु से एक मंत्र लेता है और उस मंत्र का अनुसरण कर जिक्र जली और जिक्र खफी चिल्लाकर पढ़ने की कोशिश करता है। वह अवस्था है जिसमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए तर्क त्याग देना पड़ता है। चौथा है मराफित ईश्वरीय ज्ञान के लिए जीव का तर्क त्याग देना पड़ता है। फना की अवस्था हृदय के सांसारिक प्रवृत्ति की विनाश की अवस्था में अंतिम स्थिति फना की है। फना शब्द का अर्थ है जिसके पश्चात, फना के पश्चात वह सांसारिक धर्म की प्रवृत्ति को छोड़कर सूफी बन जाता है। एवं बौद्ध धर्म, हिंदू दार्शनिक विचारधाराएं इसमें देखने को मिलती है।